बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब से कोरोना के सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया है, काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कहा गया कि किस तरह से हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसको कहाँ से बनवा सकते हैं, किस तरह से हम इसको महफूज करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इसके 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप ख़ुद अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है, फाइज़र लगवाई है 2 डोज़ लाजमी है, जॉनसन एंड जॉनसन लगवाई है 1 डोज़ उसकी लगती है, वो आपने लाजमी लगवाई होनी चाहिए। और इसी तरह के दूसरे है, जैसे मर्दोना है, इसके बाद कुछ वेस्टर्न जेन का है, वो ऐसी और वैक्सीन हैं जो कि यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने अप्रूव की हैं। ये वो वैक्सीन हैं जो अगर आपने लगवा ली हैं और एक्सेप्टेबल हैं पूरी यूरोपीय यूनियन में, तो आप इनको महफूज कर सकते हैं, 3 तरीक़ों के साथ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं सबसे अहम बात ये भी बताता चलूँ कि ये जो वैक्सीन आप लगाते हैं, ये आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, ख्वाह आप स्पेन में है, पुर्तगाल में है, इटली में है, ख्वाह किसी भी शेंजन या यूरोपीय यूनियन के मुल्क में है, तो आप जब ये लगवाते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ये जो तीनों तरीके अभी मैं आपको बताऊंगा आप हासिल कर सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ आपकी कंट्री के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए होता है। वहाँ पे आप देखेंगे यूरोपीय यूनियन का झंडा बना होगा, वो आप वहाँ पे भी कारआमद ला सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि 3 लैंग्वेजेस में होता है वो। मैं यहाँ की स्पेन की कैटलोनिया की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पर भी ऐसे अगर आप मैडर से निकालेंगे वहाँ पे 2 लैंग्वेज होंगी, एक स्पेनिश एक इंग्लिश। इसी तरह अगर आप पाइस बास्को में निकलवाएंगे तो वहाँ पे एक बास्का लैंग्वेज होगी, कस्तियानो लैंग्वेज होगी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी। कतलूनिया में कतलान लैंग्वेज, कस्तियानो लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप निकलवाते हैं तो वहाँ पे तीनों लैंग्वेज होती हैं, 3 लाइन मुख्तलिफ़ ज़बान में, उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन वो भी 3 लाइनों में मुख्तलिफ़ ज़बानों में। इस तरह क्या होता है कि आपको इस झंझट से जान छूट जाती है कि आपने इसको ट्रांसलेशन करवाना है, या आपने ट्रैवलिंग के दौरान दूसरे मुल्कों में इसको समझा नहीं जा सकता। इस तरह के मसले मसाइल से आज छुटकारा मिल जाता है अगर आपको वो सर्टिफिकेट आप हासिल कर लेते हैं। हासिल करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपका यह है कि आप जो है आपने जहाँ से लगवाई है वहाँ आप जाके उनको कह सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीक में उस तरफ मैं गया, जिस हॉस्पिटल से मैंने लगवाई थी जो मेरी रहायश के करीब तरीन है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, 2 4 5 मिनट, तो मैंने सोचा कि उनसे पूछता हूँ कि मुझे निकाल देंगे या मैं ऑनलाइन ही निकाल लूँ। मैं गया, मैंने अपना कार्ड पंच किया, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि अभी हम आपको निकाल देते हैं, और विद इन सेकंड उन्होंने मुझे प्रिंट निकाल के वो दे दिया। तो उस पर भी 3 लैंग्वेज थी और तमाम चीज़ें जो है दर्ज थी, किस किस डेट को मैंने वैक्सीन लगवाई है, पहली डोज़ दूसरी डोज़, इस तरह तमाम डिटेल उस पर मौजूद है। तो अब मैं वो महफूज कर लूँगा और उसको किसी जगह पे भी जब ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ कर सकूँगा। आप उसकी एक पिक्चर लेके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। नंबर 2 तरीका क्या है कि आप ऑनलाइन जिस सूबे में भी रहते हैं वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। मैं नीचे लिंक एक शेयर कर देता हूँ, जो तमाम सूबों की आपको जो उनका मेडिकल डिपार्टमेंट है उनके लिंक वहाँ पे होंगे। उसके उस आर्टिकल में नीचे जाएंगे तो वहाँ पे तमाम जो स्पेन में सूबे हैं उनके तमाम मेडिकल सेंटर्स के लिंक होंगे। आपने जस्ट क्लिक करना है, आप उस लिंक पे चले जाएंगे। तो वहाँ पे आपने जाके अपना जो मेडिकल कार्ड का नंबर है वो डालना है और अपना नाम वगैरह डालना है, नीड डालनी है, यूज़र नेम डालना है, तो आपका वो तमाम चीज़ें आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये सेकंड तरीका है। अगर आपको इसकी समझ ना आई तो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट जो सूबे का मुतलका है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकता है, और एक पेज दे देते हैं वो कि ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपका निकल आएगा। तीसरा तरीका, आपने इनकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिस सूबे में भी आप रहते हैं उसके मेडिकल के शोबे की, और वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है, अपना नाम, यूज़र नेम और अपना जो मेडिकल कार्ड है वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो वो तमाम मेडिकल की आपकी ना सिर्फ ये सर्टिफिकेट निकल आएगा, आप अपने डॉक्टर का सीता लेना चाहेंगे वो भी वहाँ से कर ले सकते हैं, अपना रिज़ल्ट की रिजल्ट तो चेक करना चाहेंगे वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको पेपर संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐड होती रहेंगी और आपको शो होती रहेंगी। तो ये तीसरा तरीका जो काफ़ी ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल है, और आने वाले वक्त में फ्यूचर में यही तरीका ज़्यादातर राइज होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लाजमी तौर पर निकाल के अपने पास रख लें, क्योंकि आने वाले वक्त में इस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं और इसके बगैर अब आप कुछ भी नहीं कर सकें, ना सिर्फ स्पेन में बल्कि पूरी ही दुनिया में। तो दोस्तों
वो जो आर्टिकल का मैं कह रहा हूँ उसका लिंक मौजूद है, नीचे क्लिक करें, उसको अच्छी तरह रीड करें और उस पर अमल करें। जो चीज़ों की समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।